क्या आपको भी लगता है आपकी इंग्लिश वीक है और उस वजह से आप यूएस या किसी और फॉरेन कंट्री में हायर एजुकेशन परस्यू करने नहीं जा सकते? तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोक रहा है उनको अपनी स्टडी अब्रॉड ड्रीम्स को अचीव करने से। आज के इस वीडियो में हम इस मिथ को तोड़ेंगे और आपको देंगे एक क्लियर रोड मैप जिसमें आपको ये समझ आएगा कि लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और एक नए देश में थ्राइव कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड और मैंने खुद भी यूएस में पढ़ाई की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं जिससे आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी आसान बन सकती है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और रिसोर्सेज जो बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं जिनकी इंग्लिश वीक थी और जो मुझे यूएस में मिले थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एकेडमिक एक्सीलेंस और अडेप्टेबिलिटी। एकेडमिक एक्सीलेंस से मेरा मतलब है कि आप अपने कोर्स वर्क में कितने माहिर हैं और उस विषय को कितने अच्छे से जानते हैं। और अडेप्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप किसी भी नई सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से ढालते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बात को समझती हैं कि टॉप टैलेंट दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि उनके देश में इंग्लिश ही बोली जाए। इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम्स डेवलप करती हैं जिससे वो नॉन नेटिव स्पीकर्स को मदद कर सकें। नॉन नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जिनके देश में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होती है। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आप अगर पढ़ने जाते हो तो आपको वहाँ की भाषा कम से कम 1 साल पढ़नी पड़ती है। जैसे अगर आप चाइना जा रहे हो कोई प्रोग्राम परस्यू करने तो वहाँ आपको चाइनीज़ लैंग्वेज क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। और सेम इज़ द केस विद रशिया, जहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको रशियन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी हासिल करनी ही पड़ती है। तो अब वापस आते हैं इंग्लिश कमज़ोर होने के मुद्दे पे। तो अगर आप एक ऐसी कंट्री जाना चाहते हो जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो 2 तरह के मेजर ऑप्शंस होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वन इज़ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड सेकेंड इज़ पाथवे प्रोग्राम्स। ये दोनों प्रोग्राम्स लगते बहुत सिमिलर हैं लेकिन काफ़ी अलग होते हैं। ESL प्रोग्राम्स का एक मेन गोल होता है और वो होता है किसी भी स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स सिखाना। इसमें और कुछ नहीं सिखाया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। इसमें अगर कोई स्टूडेंट एनरोल करता है तो उसको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारे एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ये यूजुअली या तो स्टैंड अलोन कोर्सेज होते हैं या फिर ब्रॉडर लैंग्वेज लर्निंग करिकुलम का हिस्सा होते हैं। वहीं पाथवे प्रोग्राम्स इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं कि उसमें आप अपना कोर करिकुलम तो पढ़ते ही हो। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या फिर आप फिजिक्स में कुछ परस्यू करने जा रहे हो तो आप अपने मेन कोर्सेज तो पढ़ोगे लेकिन उसके साथ साथ आपको आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से मदद मिलेगी। ये जो पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं इनमें अक्सर ESL कोर्सेज एक छोटा हिस्सा होते हैं जहाँ पे आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। लेकिन इन प्रोग्राम्स का मेन फोकस रहता है आपके करिकुलम स्पेसिफिक कोर्सेज जो आप किसी भी फील्ड में परस्यू कर सकते हो। इसको आसानी से समझते हैं। मान लो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, वो अरब कंट्री में रहता है और वो US पढ़ने आना चाहता है और रोबोटिक्स में कुछ स्पेशलाइज रिसर्च करना चाहता है। उसको रोबोटिक्स समझ में आती है, डेटा साइंस समझ में आती है, मशीन लर्निंग समझ में आती है और समझ में आती है कोडिंग। जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती अच्छे से वो है इंग्लिश लैंग्वेज। एक स्टूडेंट जो एकेडमिक प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठता है लेकिन उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है। अब ऐसे में यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं सपोर्ट। इस सपोर्ट में क्या होता है, ये ब्रिज प्रोग्राम्स ऑफर करती है उन स्टूडेंट्स को जो कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एकेडमिक प्रोफाइल उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये पाथवे प्रोग्राम्स किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टडी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर पाथवे प्रोग्राम में ESL यानी कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज का कंपोनेंट हो सकता है लेकिन हर ESL पाथवे प्रोग्राम नहीं होता।
ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आइल्स, टोएफल या फिर पीटीई स्कोर्स मांगती है, लेकिन अगर आपके पास इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है या फिर आप इन टेस्ट को नहीं देना चाहते हो, देन यू हैव अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट यू कैन लुक फॉर। सबसे पहला ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज वेवर्स। अगर आपने पहले कोई डिग्री प्रोग्राम परस्यू किया है जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, यानी कि वो इंग्लिश में पढ़ाया गया था या उसका कुछ हिस्सा कोर्स वर्क का इंग्लिश में था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपको सबमिट करना पड़ेगा एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ माना जाएगा। सेकेंड थिंग इज डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। ये कंपैरेटिवली एक नया टेस्ट है जो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे कि टोएफल और आइल्स से काफ़ी ईजियर और फ्लेक्सिबल होता है। बेस्ट थिंग इज़ कि ये अफोर्डेबल है और आप अपने घर पे बैठ के इसकी तैयारी भी कर सकते हो और ऑनलाइन इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो। थर्ड थिंग इज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आज की तारीख में टोएफल और आइल्स से हटकर अपने ही अलग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बना रही हैं, जो सिर्फ वो कंपोनेंट टेस्ट करते हैं जो उनके पढ़ाए हुए प्रोग्राम्स में काम आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक लैंग्वेज टेस्टिंग है तो आप उसको चूज़ करो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ईजी होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फोर्थ थिंग इज ब्रिज कोर्सेज एंड प्री सेशनल इंग्लिश प्रोग्राम्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, जो शॉर्ट टर्म लैंग्वेज एनहांसमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं दैट एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर योर फुल टाइम एजुकेशन। इसमें होता ये है कि आप अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक शॉर्ट टर्म कोर्स परस्यू करते हो और अगर आपने वो कोर्स पास कर लिया तो आपको और कोई इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। दैट इट सेल्फ इज़ इनफ। आप बिना आइल्स या टोएफल दिए भी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो या तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ मांग नहीं रही हैं या फिर ऑल्टरनेट प्रूफ्स को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ऑरलिन्स एक्सेप्ट करता है डुओलिंगो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। राइस यूनिवर्सिटी जो कि यूएस में है वो ऑफर करती है कंडीशनल एडमिशन विद ईएसएल यानी कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज कोर्सेज। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ सेलेक्ट कैंपसेस हैं जो ऑफर करते हैं पाथवे प्रोग्राम्स। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में भी ऑफर होता है पाथवे प्रोग्राम और उसके थ्रू आपको एडमिशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जहाँ पे आप इंग्लिश वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये केस टू केस डिपेंड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपको इंग्लिश वेवर मिलेगा, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी वीक है तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स और रेगुलर प्रैक्टिस से आपको थोड़े समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज गारंटीड इम्प्रूव हो जाएगी। फर्स्ट अप वी हैव बीबीसी लर्निंग इंग्लिश एंड वीओ इंग्लिश यानी कि वॉइस ऑफ अमेरिका इंग्लिश। ये दो ऐसे रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो और आपको क्यूरेटेड लेसन्स भी मिलते हैं। सेकेंड थिंग इज एंकी और क्विजलेट फ्लैश कार्ड्स। अगर आप इनका यूटिलाइजेशन करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझने में सेंटेंसेस की मदद मिलती है और ये एक रिपीटेशन ऐप है, तो आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस बार बार देखने को मिलेंगे जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। थर्ड थिंग इज अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है या फिर टेड टॉक्स देखना पसंद है तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है आपके लिए कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश से रूबरू होने का। मेरे पर्सनल फेवरेट है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट, क्योंकि इनसे मेरी कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश तो इम्प्रूव होती है लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। फोर्थ थिंग इज यूटिलाइज करो जितनी भी टेक्नोलॉजी आपके अराउंड अवेलेबल है। अगर आप ग्रामरली यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो या चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको अपने बनाए हुए सेंटेंसेस दो और उससे पूछो कि क्या ये सेंटेंस सही है, और अगर ये सेंटेंस सही नहीं है तो इसमें क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ। ये आपका एक पर्सनल एआई असिस्टेंट हो सकता है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने में पूरी मदद करेगा।
रोज़ 30 से 40 मिनट स्पेंड करो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पढ़ने और लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में बात कर पाओ और सामने वाले की बात समझ पाओ। अब आंसर करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो या तो हमें अक्सर डीएम में पूछे जाते हैं या फिर कमेंट्स में मेंशन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या डुओलिंगो टेस्ट आइल्स और टोएफल जितना वैलिड है? तो यस, बहुत सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ डुओलिंगो टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही हैं अक्रॉस द यूएस, यूके एंड कनाडा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आने वाले समय में डुओलिंगो टेस्ट विल आल्सो बिकम वन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट वी हैव आउट देयर। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करने से अच्छा है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो या तो उनको ईमेल करके डायरेक्टली पूछ लो या फिर कोर्स स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी ध्यान से पढ़ो, उसमें आपको आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, अगर मेरा इंग्लिश कोर्स फेल हो गया तो क्या होगा? तो अगर आपका एडमिशन कंडीशनल है या फिर इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू है तो आपको इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा और आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा यूनिवर्सिटी से। अगर आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट दिखाते हो तो यूनिवर्सिटी आपको कंटिन्यूएशन का मौका भी देगी। तो तीसरा सवाल है, क्या बिना फ्लुएंट इंग्लिश के यूएसए में सर्वाइव करना पॉसिबल है? तो यस, बिना फ्लुएंट इंग्लिश के यूएसए में सर्वाइव करना बिल्कुल पॉसिबल है, बट इसके दो पहलू हैं। फर्स्ट थिंग इज, अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि बिना फ्लुएंट इंग्लिश के यूएसए में बेसिक चीज़ें करना पॉसिबल है या नहीं, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना या फिर रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करके जाके खाना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोकल कनेक्शंस बनाना चाहते हो, लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपनी बात किसी सामने वाले को समझाना चाहते हो या उनसे कोई सजेशंस मांगना चाहते हो, तो वो कई बार थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की भाषा अच्छे से नहीं समझ पाते और सामने वाला आपकी भाषा पूरी तरह से समझ नहीं पाता। तो बहुत बार ट्रांसलेशन लॉस में कई चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आपको हमेशा से ये लगता था कि आप यूएस या किसी और देश में पढ़ने नहीं आ सकते, तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको थोड़ी होप मिली होगी। स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में जहाँ पे हम आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी को सिंप्लीफाई करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप पेइंग योर ड्यूज फॉर अ बेटर टुमारो।